ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ। उन डिवोटी ने अपना नाम बताने के लिए मना किया है, लेकिन जो ये रहने वाली हैं वो है कनाडा की हैं। इनके अनुभव पहले भी चैनल के साथ शेयर किए जा चुके हैं। बादशाहपुर धाम से जुड़ने के बाद इनके पैरों की जो प्रॉब्लम थी, एक पैर में जो इनके घुटने में दर्द रहता था, अनिल भैया ने जो उपाय बताया था, इनकी उस समस्या का भी समाधान हुआ। लेकिन इस बार इन्होंने जो अनुभव बताया है वो कहते हैं, दीदी ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। ये डिवोटी जब हमारे साथ जुड़ी थी तो इन्होंने बताया कि लगभग देखिए कनाडा के बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन जहाँ तक हमारे अनुभव में चीज़ें आई और जहाँ तक हमें जो एहसास हुआ है वो यही हुआ है कि बाहर रहने वाले जितनी भी फैमिलीज़ हैं वहाँ पे लगभग बच्चों के ऊपर से माँ बापों का कंट्रोल हट सा गया है। वहाँ के बच्चे जो कहते हैं ना, वेस्टर्न कल्चर में पले बड़े होने के कारण जो हमारे इंडियन फैमिलीज़ में बच्चे आज भी माँ बाप को रिस्पेक्ट देते हैं, माँ बापों का कहना मानते हैं, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन बाहर रहने वाले लोग इसी समस्या से परेशान हैं कि हम अपने बच्चों को इन नॉर्मल लैंग्वेज काबू कैसे करें, कैसे हम उन्हें वो संस्कार दे पाएँ जो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है कि माँ बापों का कहना मानना, देर देर तक रात घर से बाहर ना रहना, माँ बापों ने जिन चीज़ों को कहा है मना करने के लिए वो ना करें। ये कहती हैं दीदी कि मेरे बेटे को भी, जैसे कि और लोग हैं जैसे बच्चे, तो मेरे बच्चे को भी थोड़ा सा यहाँ का जिसे बोलते हैं उसी कल्चर में क्योंकि पला बड़ा है। ये कहती हैं दीदी कि मैं भी हमेशा परेशान ही रहती हूँ इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन अचानक से मेरा बेटा एक दिन मुझे बोला, मम्मा आपको पता है कि मैंने सिगरेट छोड़ दी। ये कहती हैं कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ। ये कहती हैं दीदी कि मैंने जल अभिमंत्रित कराया था अपने घर की इन्हीं सारी परेशानियों से लेकर, जो मेरे घर की परेशानी थी मैंने भैया को बताया था कि ये परेशानी है। और तो भैया ने जल अभिमंत्रित किया था। मैं सबको जल दे रही हूँ अपने घर में, सबको। और धीरे धीरे कहते हैं ना, चीज़ें सुधरनी शुरू हो रही हैं। जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन मुझे अभी नहीं थी वो हुआ। मेरा बच्चा मुझे अचानक से एक दिन कहता है कि मम्मी मैंने सिगरेट पीना यानी स्मोकिंग करना छोड़ दिया है। ये कहती है मुझे यकीन नहीं हुआ। और ये कहती हैं कि वो मुझे कहता है कि मम्मी मुझे 1 मंथ कंप्लीट हो गया है, आपको पता नहीं चल रहा है। क्योंकि अचानक से इनके बेटे ने कहा था, मम्मी मेरी तरफ देखो कि आपको फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है। तो ये कहते हैं कि नहीं मुझे, मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो ये कहते हैं पता है मम्मी मैंने स्मोकिंग करना छोड़ दिया है। ये कहती हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के, लेकिन बिलीव नहीं हुआ। तो फिर मैं इसके रूम में गई और मैंने सारा चेक वेक किया, क्योंकि ये स्मोक करता था तो चीज़ें इसकी पड़ी ही थी घर में। आके देखा कि इसके रूम में एक भी सिगरेट मुझे नहीं मिली, कुछ भी मुझे नहीं मिला जो यूज़ करता था। ये कहते मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बादशाहपुर वाले बाबा को इतना धन्यवाद किया कि बाबा वाक़ई तूने मेरी सुन ली। ये कहती है पता है दीदी, उसके बाद इसका दोस्त भी आया और उसके दोस्त से जब मैंने पूछा तो उसने बोला कि आंटी इसको महीना हो गया ये नहीं पी रहा है। और ये कहती है कि अचानक से उसके मन में आया कि अब मुझे नहीं पीना है ये। तो बस मैं यही कहूँगी, जितनी आस्था और विश्वास के साथ मंजुला जी हमारे साथ जुड़ी थी, बाबा धीरे धीरे करके इनके काम बना रहे हैं। मैं कहती हूँ जितनी प्रॉब्लम भी ये झेल रही हैं, बाबा उन सारी परेशानियों से इन्हें दूर करें। ये लगभग 65 ईयर की लेडी हैं। ये अपनी फैमिली को अकेले संभाले हुए हैं। इनके फादर भी हैं। इनके फादर भी आप समझ सकते हैं, अगर ये 65 की हैं और 60 की रेंज में हैं तो इनके फादर की एज क्या होगी। ये सब लोगों को संभाल रही हैं, सिंगल मदर हैं ये।
और हम सभी प्रार्थना करें कि बाबा इनकी सारी परेशानियां दूर हो। एक छोटा सा मैं आपको इनका एक और अनुभव बताती हूँ अपने बादशाहपुर धाम से जुड़ा हुआ। 3 दिसंबर की पालकी थी और हम पालकी का आयोजन कर रहे थे और तब तक हमने फोरम पे कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया था पालकी में किसी भी सहयोग के लिए या जो भंडारा हो रहा है उसमें सहयोग के लिए। इवन अ सिंगल वर्ड, ना तो फोरम में और ना ही मैंने वीडियोस में इस तरह का कुछ भी डाला था। अचानक से इनका मेरे पास कॉल आया, शाम के वक्त की बात है, और इन्होंने मुझसे कहा दीदी कि रोज़ 2 दिन से बाबा मेरे कानों में एक आवाज़ गुंजा रहे हैं, मेरे कानों में एक आवाज़ आती है, मुझे भंडारा दे, मुझे भंडारा कराना है। और ये कहते हैं दीदी, फिर मुझे किसी का नाम नहीं सूझा और बस मुझे आप ही याद आए, इसलिए मैंने आपका नंबर आज डायल किया है। मुझे भंडारा कराना है, क्या आप मेरी मदद कर पाओगी इस चीज़ के लिए? और फिर उसके बाद इन्होंने भंडारा में सहयोग किया जो हमारा पालकी के टाइम पर हुआ था। और मैं बस यही कहूँगी कि देखो कि एक भजन है ना हमारा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। यानी भक्त को भगवान की और भगवान को भक्त की ज़रूरत होती ही होती है। और इस तरह से ये हमसे जुड़ी थी। ना उस वक्त इन्हें अपनी किसी समस्या का पता था और ना ही ये परेशानियों में थी, लेकिन किसी परेशानी के तहत ये नहीं जुड़ी थी हमसे, क्योंकि बाबा ने इनसे कहा था मुझे भंडारा चाहिए, और तब ये हमसे जुड़ी थी। और उस दिन या उसके 1 महीने तक इन्होंने कभी मुझसे ये नहीं कहा था कि मेरी ये परेशानी है। मैंने ही इनकी अनिल भैया से बात कराई थी और उसके बाद सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ा। अब मई शुरू होने वाला है और आप देखिए कितना ही टाइम हुआ है हमारे से जुड़े हुए इन्हें, और बाबा ने इनके एक पैर के घुटने की समस्या का समाधान किया, इनके बेटे की इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट किया। और हम सभी मिलकर प्रार्थना करें कि बाबा इनके जीवन की हर परेशानी दूर करें। और बाबा के सामने एक छोटी सी हाज़िरी मेरी तरफ से। साईं तेरी लीला कभी समझ ना पाऊँ मैं, तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊँ मैं, तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊँ मैं। पानी से भी बाबा तूने दीप जलाए हैं, नीम के पत्ते तूने मीठे बनाए हैं, तेरी करुणा का कैसे गुणगान गाऊँ मैं, तेरे नाम वाली सदा ज्योत जलाऊं मैं, तेरे नाम वाली सदा ज्योत जलाऊं मैं। साईं तेरी लीला कभी समझ ना पाऊँ मैं, तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊं मैं, तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊं मैं। हिंदू हो ना मुस्लिम, सिख हो ना ईसाई, सभी धर्मों में है समाए मेरे बाबा साईं, सभी धर्मों में है समाए मेरे बाबा साईं। किसके है भाव कैसे तुझे पहचान है, बाबा तेरी शक्ति पे अनिल कुर्बान है, बाबा तेरी शक्ति पे अनिल कुर्बान है। तुझ सा दयालु कहीं ढूंढ न पाऊँ मैं, तेरे नाम वाली सदा ज्योत जलाऊं मैं, तेरे नाम वाली सदा ज्योत जलाऊं मैं। साईं तेरी लीला कभी समझ न पाऊँ मैं, तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊं मैं, तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊं मैं। जन्नत से प्यारी तेरी शिरडी आऊं मैं, तेरे नाम की विभूति माथे पे लगाऊं मैं, तेरे नाम की विभूति माथे पे लगाऊं मैं। तेरी करुणा के गीत सबको सुनाऊं मैं, तेरी बस तेरी ही हो जाऊं मैं, तेरी बस तेरी ही हो जाऊं मैं। और सच
बहुत प्यारे हैं मेरे मोहिनी बाबा, जिनके पास, जिनके समक्ष जब भी बैठती हूँ, चाहे जितनी भी परेशान क्यों ना हो, ये अपनी प्यारी सी स्माइल से मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट ला ही देते हैं। और जिसको भी ऐसा लगता है ना कि आज हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, हम क्या करें, एक बार मेरे मोहिनी बाबा को प्यार से निहार लेना और मोहिनी बाबा से कहना, जितनी स्वीट स्माइल लेकर आप बैठे हो और हंसते रहते हो, हमारे जीवन को भी इतना खुशनुमा बना दो ताकि हम भी हमेशा हंसते रहें। और आप देखना, एक नहीं ऐसे बहुत सारे डिवोटीज़ हैं जिन्होंने हमारे मोहिनी बाबा से कहा, आपके जैसी खुशी, आपके जैसी मुस्कुराहट हमें भी अपनी ज़िंदगी में चाहिए। बाबा ने उनके बिगड़े काम मुझसे कहा भी नहीं उन्होंने और बना दिया। हमारा बादशाहपुर धाम और हमारे मोहिनी बाबा हैं ही ऐसे, जो निस्वार्थ लोगों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। बस हमें इतना ही चाहिए कि आपके मन में हमारे बाबा के प्रति निष्ठा और विश्वास अटूट होना चाहिए। भले ही आप बाबा को इससे पहले मानते थे या नहीं मानते थे, लेकिन आप जब सुन रहे हैं हमारे चैनल को और आपको पता चल रहा है कि अनिल जी हैं, उनके द्वारा लोगों के काम बन रहे हैं, और बादशाहपुर धाम एक ऐसा है जहाँ पे बाबा जो बैठे हैं वो साक्षात रूप में बैठे हैं और लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर हो रही है। तो बस इतना चाहते हैं हम, जिस पल आप लोग जुड़ो उस पल से ही आपके मन में ये अटूट विश्वास होना चाहिए कि ये जो धाम हमें मिला है ना, यहाँ से हमारा काम बनेगा ही बनेगा। और ये चीज़ हम कहते हैं कि आप सच्चे दिल से तो जुड़िए, श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए, आपके काम बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन शर्त इतनी है कि आपकी जो डिमांड हो बाबा से वो जायज़ हो। आप ये सोच कर मत आना हमारे बादशाहपुर धाम या अनिल भैया से ये सोच के कनेक्ट मत करना कि हमने खूब जुआ खेल लिया, पैसे उड़ा दिए और अब हम बादशाहपुर धाम में जुड़ेंगे और दूसरे दिन ही हमारे पास एक सोने का घड़ा आ जाएगा और चमत्कार हो जाएगा। यदि आपने गलत किया है तो भोगना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ईश्वर हमारा आदि भी जानता है, हमारा अंत भी जानता है। उसे पता है किसने कौन सा कर्म किया है, किसको कब कितना और कैसे देना है। ईश्वर दोनों हाथ ऊपर करके ब्लेसिंग करता है, तथास्तु कहता है। ये आपके ऊपर है कि आप इनके ब्लेसिंग हैंड के सामने ये कहें, बाबा मैं बहुत दुखी, बहुत परेशान, उसका बुरा हो, इसका बुरा, इसका ऐसा हो, उसका वैसा हो। या आप ये कहो कि बाबा इन दोनों हाथों को मेरे सर पर रख दो, मेरा साथ दे दो। हे ब्रह्मांड नायक, मुझे अपनी शरण में ले लो। हे बाबा, आपने जो दिया है मैं उसमें खुश हूँ। शायद आप मुझे यही देना चाहते थे और बाबा मुझे आपका साथ चाहिए, मेरे लिए जो सही हो बाबा आप वो करना। और जब आप अनन्य भाव से इनको समर्पित होकर अपना सुख, अपना दुख इनके चरणों में डाल देते हो तो ईश्वर सिर्फ देने के लिए बैठा है। वो आपको इतना देगा कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी और आप एक दिन कह उठोगे, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे बाबा। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे बाबा। शिरडी वाले बाबा, मेरे झोली वाले बाबा। शिरडी वाले बाबा, मेरे झोली वाले बाबा। तेरे भंडारों के दरवाजे खोले तूने जो बाबा। तेरे भंडारे के दरवाजे खोले जो तूने बाबा। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे साईं। और बस वो दिन आपकी ज़िंदगी में भी ज़रूर आएगा जब आप कह उठोगे कि मेरी झोली छोटी पड़ गई है बाबा। आप तो दिन रात अपनी नेमतों के खजाने मुझ पे लुटाते ही रहते हो।
इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, जिस किसी को भी हवन कराना है वो चैनल के साथ संपर्क कर सकते हैं और अपनी प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ चैनल के साथ शेयर करना मत भूलिए। ओम साई राम, जय साई राम।